26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और मुल्क के कोने कोने से काफिले रवाना होंगे। 30 तारीख तक ये काफिले मंजर मकसूद पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च का 26 मार्च को होगा आगाज। इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। मौलाना की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। तवील बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गीलानी का इंतखाब गलत था तो एतमाद का वोट क्यों लिया। बिलावल भुट्टो जियाला चेयरमैन सेनेट लाने के लिए पुरएतमाद। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत के पास चेयरमैन सेनेट के लिए मतलूबा तादाद नहीं, सिर्फ दबाव डालकर ही जीत सकते हैं। पंजाब में तहरीके अदम एतमाद की मुखालिफत कर दी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती थी तो वहाँ पर हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग नून का हक था, जो उससे धौंस और धांधली से छीना गया। हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जिद्दोजहद नहीं की। पीडीएम इजलास की तहलका खेज अंदरूनी कहानी। तख्ते लाहौर को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद में मदद दें। बिलावल की दरखास्त पर नवाज शरीफ का टका सा जवाब। बोले, अदम एतमाद मकसद नहीं, इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें ताकि नए इंतखाबात हो सकें। लीगी कायद ने यह भी कह दिया कि अक्सरियत नून लीग को मिली तो भी फैसले पीडीएम करे। इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे, करप्शन के दरवाजे बंद करेंगे। ऑपोजिशन आज नाउम्मीद है और आइंदा भी रहेगी नाकाम। वजीर आजम का हरीफों के लिए दो टोक पैगाम। सादिक संजरानी को मजबूत उम्मीदवार करार देते हुए कामयाबी का आज़म जाहिर कर दिया। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में मरियम नवाज के मुल्की इदारों पर इल्जामात की शदीद मजम्मत। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठाए गए। एक एमएनए के बारे में बताए कि 178 से जो है ना वो कम था, या कोई एक एमएनए के बताया कि वो एब्सेंट था। एक भी बताया ना कि फलाना का वोट पोल हुआ है, वो एब्सेंट है। कोई एक नाम बताएं जो 178 अरकान में शामिल नहीं था। स्पीकर कौमी असेंबली का बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज। कहा, सादिक संजरानी 3 साल तक ऐवान को गैर जानिबदार तरीके से चलाते रहे, वो सेनेटर्स की पहली तरजीह होंगे। नवाज शरीफ का बनेगा क्या सर? लंदन से कब लाएंगे? कभी नहीं आएगा। और आसिफ जरदारी पाकिस्तान रहेंगे या बाहर जाएंगे? इधर ही रहेंगे। किसी और की कोशिश है कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, जरदारी बाहर नहीं जाएंगे। पेशगोइयों के बादशाह की नदीम मलिक लाइव में दिल की बातें। बोले, शरीफ और जरदारी खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, आइंदा इंतखाबात की मंजर कशी भी कर दी। कहा, अगले इलेक्शन में इत्तेहाद की सियासत होगी। अपोजिशन इलेक्शन तैयारी में है। ये एक पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। फजलुर रहमान और नून लीग शायद इकट्ठे हों, और इमरान खान भी किसी इस्लामी फोर्स से इत्तेहाद करेगा। अली हैदर गिलानी का वीडियो स्कैंडल। तहरीक इंसाफ की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन 11 मार्च के बजाय आज ही समाअत करेगा। पीटीआई के बागी की आमद। असलम अबड़ो के हुकूमती नशिस्त संभालने पर सिंध असम्बली में हंगामा खड़ा हो गया। खुर्रम शेर जमान ने बातचीत करने से रोके जाने पर एजेंडा फाड़ दिया। स्पीकर ने कहा, कॉपियां अपने मुंह पर मारो। खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन से बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये वही शख्स है जिसको आसिफ अली जरदारी ने खरीदा, जिसका भाव लगाया, जिसको 5 करोड़ रुपए दिए। इसको डी-सीट करें, पहले इसको इस ऐवान से बाहर निकालें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। इलाकाई सलामती और अफगान मुफाहिमती अमल की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग। 55 साला रिक्शा ड्राइवर जान से गया। मकतूल फैयाज 2 बच्चियों का बाप और घर का वाहिद कफील था। मुकदमा दर्ज। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। घर वालों को चाहिए इंसाफ। ये अपील
अपील करना चाहते हैं हम कि इन लोगों को इन जैसे दरिंदों को कड़ी सजा दे जाए। और हमारा मेरे पापा के अलावा कोई सहारा नहीं था, हमें कोई आसरा कोई सहारा नहीं। टेस्ट देने आया जान दे गया। पेशावर के इलाके फकीराबाद में पुलिस एहलकारों की कार पर फायरिंग, तालिब इल्म मुबश्शिर जाँ बहक। मकतूल बन्नू से दोस्तों के साथ पेशावर लॉ कॉलेज के एंट्री टेस्ट के लिए आया था। वाक़या गुज़िश्ता रात 2 बजे पेश आया। फायरिंग करने वाले दोनों एहलकार गिरफ्तार। हर रूप में बेमिसाल, हर मैदान में कामयाब, औरत को सलाम। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक़ का दिन मनाया गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च। खुदकुशी के बारे में सोचा, मदद मांगी, कोई सहारा न मिला। खानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद उनके बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। बरतानवी शाही खानदान की बहू मेगन मार्कल का तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, शाही खानदान से मुताल्लिक़ तसव्वुरात और हकीकत में बहुत फ़र्क है। और PSLQ मुलतवी हुआ। PCB और फ्रेंचाइजेस का इजलास, लीग के बकिया मैचेस लाहौर में करवाने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। चेयरमैन PCB ने फ्रेंचाइजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी।